नो फेक होप्स, नो कंफ्यूजन, सिर्फ रियल होप। अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा है, कॉलेज अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज पीतू प्रजापति एंड आई एम 19 इयर्स ओल्ड। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो फीस और स्कॉलरशिप को लेकर के टेंशन में है। अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा है, कॉलेज अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे मेरी लास्ट वीडियोस में काफी सारे गवर्नमेंट से जो कि एनएसपी पोर्टल, इनकम प्रूफ और एजुकेशन लोन को लेकर, इसलिए आज मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में सब क्लियर करूंगी। नो फेक होप्स, नो कंफ्यूजन, सिर्फ रियल होप्स। एंड सबसे पहले हम फीस की बात कर लेते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, हाँ, डीएसयू की फीस बहुत ज्यादा है, बहुत। काफी स्टूडेंट्स को डीएसयू की फीस हाई लग सकती है एंड उनमें से मैं भी हूँ, स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास या लो इनकम बैकग्राउंड से हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्कॉलरशिप, फी सपोर्ट और एजुकेशन लोन, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड या डीएसयू में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। मेनली दो मेजर सोर्सेज होते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या इकोनॉमिकली आप एक लो बैकग्राउंड से हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो आपके कोर्स और कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और ये जो स्कॉलरशिप का पूरा अमाउंट होता है ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एनएसपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल है जहां आप मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर करना होता है, अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज साइड से ये स्कॉलरशिप है वो अप्रूव होगी, तब भी आपके बैंक में मनी ट्रांसफर होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो कॉलेज वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अब बात करते हैं इनकम प्रूफ की। बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है इनकम प्रूफ होता क्या है। इनकम प्रूफ का मतलब होता है कि जो आपकी फैमिली का जो पूरा अमाउंट है वो एक ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट में दिख रहा हो। यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, या तो आपके एरिया का जो तहसीलदार होता है उससे प्रूव्ड हो, वो भी एक इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ हो सकता है। स्कॉलरशिप और फी सपोर्ट के लिए इनकम प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप की। एक चीज क्लियर कर दूं, डीएसयू आपको डायरेक्टली प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं करता, बट आप एक्सटर्नली प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे एनजीओ, ट्रस्टेड या एजुकेशन बेस्ड फाउंडेशन। इन सभी के लिए आपको खुद ही थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। अगर फी मैनेज नहीं हो रही तो एजुकेशन लोन एक ऑप्शन हो सकता है। बैंक आपसे कॉलेज एडमिशन लेटर मांगता है एंड जो लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे, कॉलेज पे और अमाउंट पर। ये जो एजुकेशन लोन का अमाउंट होता है ये डायरेक्टली कॉलेज को रिसीव होता है या तो किसी किसी केस पे स्टूडेंट के बैंक में रिसीव होता है। फी हाई है तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि फी मैनेज नहीं हो रही है, सो डोंट पैनिक। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म्स फिल करने हैं। सेकंड, एजुकेशन लोन्स के ऑप्शंस चेक करते रहो। थर्ड, पेरेंट्स के साथ क्लियरली डिस्कस करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज की फीस देख करके अपना ड्रीम मत छोड़ो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, वो देखते कि इस कॉलेज की इतनी ज्यादा फीस है एंड ये मुझे जो कोर्स करना है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कॉलेज में है एंड मैं कहीं और नहीं एडमिशन ले पा रहा हूँ, सो वो छोड़ देते हैं। वो ओपन चूज करते हैं कि हम ओपन से कर लेते हैं, एक डिग्री ही तो लेनी है। फिर मतलब अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं स्टूडेंट्स के। अगर आपको स्कॉलरशिप या लोन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट में लिखो, मैं स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगी इफ नीडेड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। एंड इस चैनल का गोल सिर्फ एक है, स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं, क्लियर करना। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो
तो वीडियो को सेव जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी की हेल्प होए शायद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।